कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 8। व्यक्तिगत मांग एवं बाजार मांग को समझाइए। व्यक्तिगत मांग एवं बाजार मांग को समझाइए। व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर वस्तु प्राप्त करने की दर्शाई गई तत्परता को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर वस्तु प्राप्त करने की दर्शाई गई तत्परता को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। बाजार मांग अलग अलग व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर वस्तु प्राप्त करने की दर्शाई गई तत्परता के कुल योग को बाजार मांग कहते हैं। दर्शाई गई तत्परता के कुल योग को बाजार मांग कहते हैं। एक बार फिर, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर वस्तु प्राप्त करने की गई मांग के कुल योग को बाजार मांग कहते हैं। अनुसूची में वस्तु की कीमत यहाँ 10, 8, 6, 4, 2 ये रुपए में दी हुई है। ए व्यक्ति की मांग 1, 2, 3, 4, 5। बी व्यक्ति की मांग 2, 3, 4, 5, 6 और बाजार मांग 3, 5, 7, 9, 11 दी हुई है। पेज नंबर 2। पट्टी और पेंसिल की मदद से OY और OX अक्ष तैयार करते हैं। फुटपट्टी और पेंसिल की मदद से OX और OY अक्ष तैयार करते हैं। OY पर वस्तु की कीमत रुपयों में दर्शाई गई है तथा OX अक्ष पर वस्तु की मांग इकाइयों में दर्शाई गई है। वस्तु की कीमत OY अक्ष पर और वस्तु की मांग OX अक्ष पर दर्शाई गई है। यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 1 इकाई की होती है। वस्तु की मांग 1 इकाई की होती है। कीमत 10 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 1 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु ए पर काटते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत 10 रुपये से घट करके 8 रुपये होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होता है, अर्थात कीमत 8 रुपये होने पर वस्तु की मांग 2 इकाई की होती है। कीमत 8 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 2 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु बी पर काटते हैं। ठीक इसी प्रकार वस्तु की कीमत 6 रुपये हो जाने पर वस्तु की मांग 3 इकाई की होती है जिससे काल्पनिक बिंदु सी प्राप्त होता है। वस्तु की कीमत 4 रुपये हो जाने पर वस्तु की मांग 4 इकाई की होती है। कीमत 4 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है, ये रेखा खींची है और 4 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु डी पर काटते हैं। 5 रुपये की कीमत जब कीमत 2 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 5 इकाई की होती है। जैसे कीमत 2 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 5 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु ई पर काटते हैं। इस प्रकार आकृति में ABCDE काल्पनिक बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं से गुजरते हुए एक रेखा खींची जाती है जिसे डी रेखा कहते हैं, जिसे ए व्यक्ति की मांग रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर ए व्यक्ति की मांग रेखा। मांग रेखा भी कहते हैं। पेज नंबर 3। OY अक्ष पर वस्तु की कीमत रुपये में दर्शाई गई है और OX अक्ष पर वस्तु की मांग इकाइयों में दर्शाई गई है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 2 इकाई की होती है। कीमत 10 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 2 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो काल्पनिक बिंदु ए पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 10 रुपये से घट करके 8 रुपये होती है
तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होता है, अर्थात मांग 8 रुपये की कीमत पर 3 इकाई की होती है, जिससे काल्पनिक बिंदु बी प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही वस्तु की कीमत 6 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 4 इकाई की होती है। कीमत 6 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 4 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु सी पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 4 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 5 इकाई की होती है। कीमत 4 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 5 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु डी पर काटते हैं। वस्तु की कीमत 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग 6 इकाई की होती है, जिससे काल्पनिक बिंदु ई प्राप्त होता है। आकृति में ए बी सी डी ई काल्पनिक बिंदु प्राप्त होते हैं। इनसे गुजरते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे मांग रेखा डी डी के नाम से जाना जाता है। ए बी व्यक्ति की मांग रेखा है। नंबर 3, बाजार मांग रेखा। त्रिपटी और पेंसिल की मदद से ओ वाई अक्ष तैयार किया जाता है और ओ एक्स अक्ष तैयार किया जाता है। ओ वाई पर वस्तु की कीमत रुपयों में और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग इकाइयों में दर्शाई गई है। अब यहाँ पर वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 3 इकाई की होती है। कीमत 10 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 3 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु ए पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 10 रुपये से घट करके 8 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 5 इकाई की होती है। कीमत 8 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 5 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु बी पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 8 रुपये से घट करके 6 रुपये होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार, अर्थात मांग 7 इकाई की होती है। कीमत 6 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 7 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु सी पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 6 रुपये से घट करके 4 रुपये होती है तो मांग 9 इकाई की होती है। कीमत 4 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 9 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु डी पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 10 रुपये से घट करके 2 रुपये होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होता है, अर्थात मांग 11 इकाई की होती है। कीमत 2 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 11 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु ई पर काटते हैं। इस प्रकार आकृति में ए बी सी डी ई काल्पनिक बिंदु प्राप्त होते हैं। इनसे गुजरते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे बाजार मांग रेखा कहते हैं। नंबर 4, अब विश्लेषण में उपयुक्त अनुसूची में ए बी व्यक्ति की अलग अलग कीमतों पर मांग को दर्शाया है। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति की अलग अलग कीमतों पर मांग को दर्शाया गया है तथा बाजार मांग ए व्यक्ति बी व्यक्ति द्वारा की गई मांग का योग ए बाजार मांग है। ए व्यक्ति की मांग रेखा व बी व्यक्ति की मांग रेखा तथा बाजार मांग रेखा को अलग अलग आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। उपयुक्त आकृतियों में ये फलित होता है कि तमाम मांग रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती हैं। इन तमाम रेखाओं में संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई मांग के ढाल को दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि मांग रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मांग रेखाएं ऋणात्मक ढाल वाली होती हैं, ऐसा ज्ञात होता है।